हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल 360 स्टडी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चन हल किए थे। जो भी कंडीशन दिया था क्वेश्चन को उसके अनुसार हल किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को देखते हुए क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन है हम लोग का 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी कि जो हम लोग का क्वेश्चन है 1/17 का हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे और उसकी अधिकतम संख्या क्या होगी और पुनरावृत्ति खंड में, यानी कि कब से हम लोग का पुनरावृत्ति शुरू होगी, जब दशमलव में हम लोग भाग देंगे। उसके बाद दिया उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करें। यानी कि जो 1/17 हम लोग जब तक उसका विभाजन क्रिया नहीं करेंगे तब तक हम लोग का पुनरावृत्ति खंड कब से शुरू हो रहा है तब से हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 1/17। तो विभाजन क्रिया में यही होता है कि हमारा शेषफल कितना बचेगा, भागफल कितना होगा और पुनरावृत्ति कब से शुरू होगी, यही सब इस क्वेश्चन में करना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 मिनट से कम टाइम में हल कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो 1/17 भिन्न है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका विभाजन क्रिया करने के लिए सबसे पहले हम लोग को 1 अंदर लिख लेते हैं और 17 बाहर कर लेते हैं। तो 17 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम लोग इसके लिए दशमलव उतार लेते हैं। दशमलव उतारेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 0 हो जाएगा। तो फिर आप लोग देखिए 17 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 0 उतार लेते हैं। अब 17 का भाग हम लोग का चला जाएगा। तो 17 का आप लोग को ऐसा भाग देना कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो आप लोग का 17 छके 102 होता है, तो 102 100 से ज़्यादा है तो 5 बार में जाएगा। 17 5 85। आप लोग का बचा शेष 15। आप लोग का शेष पर बचा 15 और है 17। तो 15 छोटा है, फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। और अगर एक 0 बढ़ाने पर भी अगर 17 से छोटा रहता है तो हम लोग यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अगर एक 0 बढ़ाने पर भाग चला जाता है तब तो यहाँ पर 0 बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग का एक 0 बढ़ाने पर भाग चला जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है 0 बढ़ाने का। अब भाग देते हैं 17 का 150 में। तो 17 का आप लोग भाग देंगे तो आप लोग का आएगा 17 छः 102, 17 8 बार में आप लोग का भाग जाएगा। 8 का आप लोग भाग देंगे तो हो जाएगा आप लोग का 17 बटे 136। 150 में जब आप लोग 136 घटाएंगे आप लोग का शेष पर बचेगा 14। अब यानी कि हम लोग 2 अंक तक भाग देंगे तो हम लोग का हो गया। ये पूछा है पुनरावृत्ति खंड, यानी कि कब से पुनरावृत्ति होगा ये दिखाना। यानी कि जब हम लोग का 100 आ जाएगा नीचे शेषफल में तो हम लोग समझ जाएंगे हम लोग का पुनरावृत्ति शुरू होना स्टार्ट हो गया, तो हम लोग वहीं रहने देंगे। तो 17 का भाग अब 14 में जाएगा नहीं, फिर हम लोग 0 बढ़ाएंगे। तो फिर हम लोग 17 का भाग देंगे तो फिर हम लोग का 17 का भाग 8 पर जाएगा। 17 बटे हो जाएगा 136। तो हम लोग का शेष पर बचा इस बार 4। फिर हम लोग यहाँ पर 0 उतार लेंगे। फिर 17 दो बार हो जाएगा, 17 दूना 34। अब शेष पर बचा हम लोग का कितना 6। फिर 17 का भाग 6 में नहीं जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे 0 उतार लेंगे। अब फिर 17 का भाग 6 के 60 में देंगे। 17 चौका होता है 68, तो 60 से 68 ज़्यादा है तो आप लोग 3 बार में भाग देंगे। 17 दिया होगा आप लोग का 51। यहाँ पर फिर शेष बचा हम लोग का 9। फिर हम लोग 0 उतार लेंगे। और अगर 0 उतारने पर अगर भाग नहीं जाए तो यहाँ पर फिर से 0 उतारेंगे, तब यहाँ पर 0 उतारेंगे। लेकिन हम लोग का एक 0 उतारने पर भाग चला जाए तो यहाँ पर 0 उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 17 का भाग 90 में देंगे तो 17 का भाग 5 बार जाएगा। 17 5 85। शेष पर कितना बचा 5। फिर हम लोग 0 उतार लेंगे। फिर 17 का भाग 3 बार में जाएगा तो 51 हो जाएगा, इसलिए 2 बार में भाग देंगे। 17 दूना 34। शेष पर 10 में 6 4 से 6 और 4 में 3 जा 1। तो 17 का भाग 16 में जाएगा नहीं, क्योंकि 1 कम है तो यहाँ पर हम लोग 0 उतार देंगे।
अब 17 का हम लोग ऐसा भाग देना कि हम लोग का 160 से कम हो। तो 160 से कम होने के लिए हम लोग को भाग देना पड़ेगा 17 का 9 बार में। तो 9 से 63 हुआ और मेरे को 9 6 15 17 9 होता है 153। अब 153 160 में से 153 घटाएंगे तो 10 में से 3 10 7 हुआ, 5 में से 4 0, 5 में 5 0, 1 में से 0, तो बचा शेषफल कितना 5 7। फिर हम लोग 0 उतार देंगे, फिर हम लोग 17 का भाग देंगे 70 में, तो हुआ 17 से 51, 17 चौका 68। शेषफल कितना बचा हम लोग का 2। फिर जब 0 बचा हम लोग का शेषफल 2 बचा जब हम लोग का शेषफल, तो हम लोग फिर इसमें 0 क्या करते हैं उतार लेते हैं। तो 0 उतारने के बाद फिर हम लोग 17 का भाग देते हैं 20 में, तो हुआ 17 कम 17। शेषफल कितना बचा 3। फिर हम लोग क्या करते हैं 0 उतारेंगे, फिर उसके बाद 17 का भाग देंगे 30 में, तो 2 बार में जाए, एक बार में ही हम लोग का जाएगा 17 कम 17, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 34 हो जाएगा, 30 से 34 ज़्यादा, इसलिए एक ही बार करेंगे। तो 10 में 7 3, 2 में से 1 जा 1। फिर हम लोग का 17 का भाग 13 में नहीं जाएगा। तो अभी हम लोग का पुनरावृत्ति शुरू नहीं होगा, जब तक हम लोग का 100 आ न जाए तब तक हम लोग भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 17 कम 17, तो नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ा देंगे। अब फिर 17 का भाग हम लोग को देना है 17 6 102, और 17 7 हम लोग का जब देखेंगे 7 7 हो जाएगा 49, 11। तो 17 का भाग हम लोग 7 बार में दिए, तो हम लोग का आया 10 में से न जाए 2 में से जाए 11 बचा शेषफल। तो फिर हम लोग का 17 का भाग 11 में नहीं जाएगा, फिर हम लोग 0 उतारेंगे, तो 17 का भाग 6 बार में चला जाएगा, 17 छठा 102। शेषफल हम लोग का बचा कितना 8, क्योंकि 110 में से 102 घटाएंगे तो सिंपल से आप लोग को पता होगा 8 बचेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं 0 उतार लेंगे, क्योंकि 17 का भाग 8 में जाएगा नहीं। और अगर एक 0 उतारने पर भी नहीं भाग जा रहा है तो फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे, तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 0 उतारेंगे। या अगर भाग चला जा रहा है तो कोई उतारने कोई टेंशन नहीं है, अगर आप लोग उतार रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर 17 का भाग हम लोग 80 में देंगे, तो 17 5 85 होता है, 17 चौके 68 होता है। 10 में 7 जा हुआ 2, 7 में 6 जा 1। अब हम लोग का कितना बचा 12। अब 12 का भाग 17 में जाएगा नहीं, तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे 12 उतार लेंगे, तो यहाँ पर 0 उतार लेंगे, क्योंकि 17 का भाग 112 ले जाएगा तो 0 उतारना पड़ेगा। तो होगा 17 छक्का हम लोग का कितना होगा 102। अब यहाँ पर हम लोग का शेषफल कितना नहीं 17 छक्का 102 होगा, सॉरी गलती हो गया, 7 बार हो जाएगा। कितना हम लोग का शेषफल बचा 120 में से 19 घटाएंगे तो हम लोग का शेषफल बचा 1। यानी जब हम लोग का शेषफल 1 बचा तो हम लोग का देखिए जब हम लोग भाग दिए थे तो 17 का 1 में भाग दिए थे, तो हम लोग का शेषफल कहाँ पर आ गया 1 आ गया ना। यानी कि अब यहाँ से पुनरावृत्ति शुरू होगा। कैसे शुरू होगा हम आप लोग पता है, 1 0 लगाएंगे तो शेष भाग तो जाएगा नहीं, फिर 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0, फिर हुआ हम लोग का 17 5 85। शेषफल कितना बचा 15, और यहाँ पर शुरू की शेषफल कितना बचा था 15। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर 1 बचा शेषफल, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर आप लोग को 100 दिख रहा हो लेकिन यहाँ पर 1 है ना, 1 है यहाँ पर है ना। हाँ, तो जब 1 है यहाँ पर तो शेषफल भी हम लोग का क्या बचा था 1 बचा था। जब 1 बचा था तो हम लोग का 17 का भाग 1 में ले जाएगा तो हम लोग 0 उतारेंगे, तो 0 उतारने पर भी हम लोग का भाग नहीं गया, नहीं गया। तो उसके बाद एक और 0 उतारेंगे, जब तक यहाँ पर 0 नहीं था तब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा, तब तक भाग भी नहीं जाएगा। तो 1 0 उतारने पर हम लोग का कितना हो गया 100, यहाँ पर कितना था 100, तो 17 25 हुआ 85। यानी यहाँ पर 5 जब हम लोग लिखेंगे तो ये 85 होगा, फिर 15 बचा, फिर हम लोग 0 उतारेंगे, फिर हो जाएगा 17 8 136। तो फिर हम लोग का वही रिपीट होगा। तो यानी कि हम लोग का क्वेश्चन दिया 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों का पुनरावृत्ति खंड
में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि हम लोग की अंकों की अधिकतम संख्या 0.58823529411767, यही है हम लोग का पुनरावृत्ति फल। और पूछा है अधिकतम की जांच के लिए विभाजन क्रिया करें, तो विभाजन क्रिया तो हो गया, विभाजन क्रिया में यानी सिंपल आप लोग को भाग करना है। तो जो आप लोग का पुनरावृत्ति हुआ इसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको दिखाने के लिए हम लोग को भाग लगाना पड़ता है। दशमलव का पुनरावृत्ति में तो इसलिए दशमलव का नहीं लगाएंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे 7 तक, और जब उसके बाद फिर से जब आप लोग भाग कर रहे हैं तो यही फिर से रिपीट होगा ना, 582354911767, यही रिपीट होगा, यानी किसी भी इसी पर बार लगाते हैं। तो आप लोग का ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ये 2 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस आप लोग को भाग करना था और कुछ नहीं करना था। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं क्वेश्चन दोबारा हल करके आप लोग बता दूंगा। वैसे आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लें, यानी कि हम लोग को P/Q के रूप में परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लेना है। और परिमेय संख्या आप लोग को पता है P/Q के रूप में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और जहाँ P और Q पूर्णांक हो, और ये भी कंडीशन है कि P और Q पूर्णांक है, परिमेय संख्या लेना भी है, पूर्णांक भी लेना है, मतलब आप लोग को P और Q पूर्णांक लेना है, और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि आप लोग को कोई ऐसा भिन्न लेना P/Q के रूप में परिमेय संख्या जिसका दशमलव शांत हो। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी दशमलव ले ले, भिन्न ले ले, उसका अशांत दशमलव आ जाए, यानी कि शांत दशमलव यानी कि शेषफल 0। कोई ऐसा जैसे हम लोग 2/5 ले लिए, इसको हम लोग भाग देंगे तो होगा 0.4, यानी कि हम लोग का क्या है, शांत दशमलव। क्योंकि हम लोग जब इसमें भाग देंगे तो 5 चौका होता है 20, तो शेषफल हो गया हम लोग का कितना, 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है हम लोग का शांत दशमलव। तो हम लोग को क्वेश्चन में यही पूछा है कि शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि हम लोग को शांत दशमलव दिखाना है कि शांत दशमलव है, यानी कि हम लोग 7/20 ले लिए तो हम लोग का शांत दशमलव लेना है, उसका शेषफल 0 होना चाहिए। और ये भी पूछा है कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करे, यानी कि Q जो है P/Q आप लोग का क्या होता है, हर, तो हर कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है वो आप लोग को बताना है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन हल करने के बाद बता दूंगा कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 4 उदाहरण। इसमें दिया परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण ले, तो हम लोग 3 उदाहरण भी ले सकते हैं, 4 उदाहरण। तो हम 4 उदाहरण लेते हैं। तो पहला उदाहरण आप लोग का है 7/20। दूसरा है आप लोग का पहला आप लोग का 7/20 है, दूसरा आप लोग का 3/5, तीसरा है आप लोग का 2/10, और चौथा है आप लोग का 7/125। अब आप लोग सोच रहे हो तो मैं तो तुरंत लिख दिया, कैसे लिख दिया, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी आप लोग क्वेश्चन भिन्न लिखे P/Q के रूप में, तो उसका सबसे पहले प्रकार कर लें कि उसका शेषफल 0 आ रहा है या कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो समझ जाइए आप लोग का उदाहरण सही है, अगर 0 नहीं आ रहा तो आप लोग समझ जाइए यह अशांत दशमलव है, इसको इस क्वेश्चन में नहीं ले सकते, नहीं तो क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत। तो हम लोग सबसे पहले इसका भाग दे देते हैं। तो है 7/20, तो हम लोग रफिंग कार्ड करते हैं, 20 का 7 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव उतारेंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, तो होता है 20 या 60, कितना बचा शेषफल 10। फिर हम लोग का 20 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे और 20 बचे 100, शेषफल कितना होगा, 0। यानी कि यह क्या किस प्रकार का दशमलव है, शांत प्रकार का। क्यों शांत प्रकार का है, शेषफल 0 हो गया। और भागफल कितना आ रहा है, जितना आ रहा है उसको हम लोग को यहाँ पर लिखना है, लिखे या ना लिखे इसको गुणनखंड करना है। मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कितना है हम लोग का 0.35, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं 0.35, और इसके बाद इसका चलते हैं नेक्स्ट
5/3, तो इसका हम लोग का हो जाएगा, इसी तरह हम लोग भाग देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.6। 5 छक्का 30 हुआ, 10 लोग डालेंगे, 0 यहाँ पर लगा देंगे, 5 छक्का 30, सिंपल सा भाग है, 5 छक्का 30 हो गया। अब 10 का भाग 2 होगा, 10 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 10 लोग उतारेंगे, सेम ऐसा ही है अभी है, तो 10 लोग उतारेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो 10 का भाग 20 में चला जाएगा ना, चला जाएगा, 10 दूना 20, 0.2। अब आता है 7/125, तो यार लंबा भाग है, तो आप लोग सोचेंगे तो इसको तो आसानी से कर नहीं सकते हैं, तो इसमें करने की क्या बात है, आप लोग के पास रफिंग कार होगा, रफिंग पेज, तो आप लोग 125 का भाग 7 में दे दीजिए। अब 125 का भाग 7 में जाएगा नहीं, जब 7 में नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 में उतारेंगे तो यहाँ पर भी 10 में उतारेंगे, फिर हम लोग का 125 में 70 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, फिर हम लोग 0 उतारेंगे, तो हम लोग इसके बाद 125 का भाग 700 में देंगे, तो हम लोग इसका भाग देंगे 5 बार में, हुआ 5 आम 25, 5 गुना 10, 5 5 6। अगर आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा कितना होगा, 125 में 5 का भाग देंगे तो शेष पर बचा हम लोग का 10 में कितना होगा, शेष पर 90, फिर हम लोग यहाँ पर 0 उतार लेंगे, फिर हम लोग इसका भाग देंगे तो 6 का भाग देंगे तो 6 5 30, 6 गुना 12, 3 15, 6 3 6 7 होगा, 8 का भाग देंगे 8 5 40, 8 9 16 4 20, तो 6 बार में, शेष पर कितना होगा, 8 में 7 जा, सॉरी यहाँ पर हम लोग भाग देंगे 7 का, 7 का भाग देंगे तो 7 7 5 35, 7 9 14, 3 17, 7 1 7 8, शेष पर कितना बचा 30। जब शेष पर 30 बचा तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 उतार लेंगे। अब इसका भाग हम लोग कितना बार देंगे, 2 बार में, 2 5 2 2 3 4 1 5 2 3 2, कितना शेष पर बचा, हम लोग का शेष पर बचा फिर 50, जब 50 शेष पर फिर यहाँ पर हम लोग 0 उतार लेंगे, फिर हम 125 का भाग हम लोग कितना देंगे, 500 में, तो हम लोग का भाग कितना जाएगा, 4 बार में, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5, शेष पर कितना हो गया, 0। काफी लंबा भाग था, तो आप लोग भाग देकर पता चल कर भाग दिए तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह क्या किस प्रकार का दशमलव, 7 प्रकार का, क्योंकि शेष पर कितना होगा 0, तो इसलिए हम लोग का यह 7 प्रकार का दशमलव, तो कितना भाग गया है 0.5724। तो आप लोग का 4 उदाहरण हो गया और उसका जो दशमलव रूप है वो भी लिख दिए। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि जिसका एक पी और क्यू पूर्णांक हो और एक के अतिरिक्त कोई वरिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, तो अभी हम लोग का इसका प्रसार भी करना है और क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है ये भी हम लोग को क्या करना है, दिखाना है। तो इसमें क्यू क्या है, इसमें क्यू क्या है, इसमें क्यू क्या है और इसमें क्यू क्या है, पता है आपको, मालूम होगा आप लोग को क्यू क्या होता है, हर होता है। तो इसमें हम लोग का क्यू क्या है 20, इसमें क्यू क्या है 5, इसमें क्यू क्या है 10, इसमें क्यू क्या है 125। क्यू क्या होता है आप लोग का, हर होता है। पी क्या होता है, पी बटे क्यू, क्यू पी अंश होगा, क्यू हर होगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब इसके बाद इसका हम लोग का क्यू का गुणनखंड करना है, 20 का, 5 का, 10 का, 125 का, जो भी हम लोग का हर नीचे रहता है उसका गुणनखंड करेंगे और इसी गुणनखंड का जो भी मीन आएगा, जो भी हम लोग का गुणनखंड, उसी से मैं आप लोग बता दूंगा क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। आप लोग क्वेश्चन जब दे देगा, क्वेश्चन में कोई भिन्न दे दिया पी बटे क्यू के रूप में, मैं आप लोग को एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, आप लोग 1 सेकेंड में क्वेश्चन बता देंगे वो क्यू को कौन सा, मतलब कि जो आप लोग का पी बटे क्यू के रूप में जो भी भिन्न दिया होगा उसको आप लोग तुरंत पता कर लेंगे या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, सिर्फ 1 सेकेंड में आप लोग को पता चल जाएगा। तो क्यू का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 4,
20 का गुणनखंड करें तो 5 गुना 4 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 5 गुणे 1, 5 कम 5, 5 का 20, इसका हो जाएगा 5 गुणे 2, और इसका हो जाएगा 5 5 हम 25, 25 125। गुणनखंड हम लोग का हो गया। अब आप लोग को q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा ये बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब भी हम लोग p/q में किसी भी भिन्न का भाग दें हर में, अगर 5 और 2 साथ आए तो हम लोग समझ जाएंगे यह शांत दशमलव है, और अगर 5 भी अकेले आए तब भी शांत दशमलव है, 2 भी आए या 4 भी आए तब भी शांत दशमलव है, और यदि दोनों एक साथ भी आए तब भी शांत दशमलव है, और यदि इन दोनों के साथ कोई तीसरा अंक भी आ गया 3 7 कोई भी अंक आ गया तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, अशांत दशमलव है, जो भी भिन्न दिया हुआ अशांत है। अब क्यों 5 और 2 ही होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसका आप लोग दे देंगे 5 गुणे 2 गुना 4 हुआ ना, 20 का जब आप लोग साथ में भाग दें तो कितना आया 0.35, और इसका गुणनखंड क्या था 5 गुणे 2 गुणे 2, इसका 5 गुणे 1, इसका 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका 5 गुणे 2। यानी कि इसका एक सूत्र होता है, वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि शांत दशमलव कैसे पहचाने। कोई भी टीचर आप लोग को यह सूत्र नहीं बताया होगा, तो मैं आप लोग को यह सूत्र बता दे रहा हूँ, ये मैंने खुद बनाया है। सूत्र होता है आप लोग का 5n गुणे 2n इक्वल q। q क्या है आप लोग का हर है, और 5 पे पावर m गुणे 2 पे पावर n, यानी कि 5 पे कितना भी पावर हो 1 2 3 4 अनंत, 2 पे कितना पावर हो 1 2 3 4 अनंत, कोई भी हो चाहे कितना भी पावर हो, अगर वह उसका गुणनखंड 5 और 2 आता है या 2 ही आता है या 5 ही आता है, तो यह समझ जाइए आप लोग का वह भिन्न p/q के रूप में वो क्या है, शांत दशमलव। तो यह फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप लोग बता दूं, कोई भी आपको अगर p/q के रूप में कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप लोग का जो हर होता है उसका आप लोग गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद यदि आप लोग का गुणनखंड अगर 5 आता है या 2 आता है या 5 और 2 साथ में आता है, या दोनों साथ में आए या अकेले 5 आए या अकेले 2 आए, तो कोई भी अगर आ गया तो समझ जाइए वो क्या है, शांत दशमलव है। और अगर 2 के साथ कोई और संख्या आ गया 5 के अलावा, और 5 के साथ कोई और संख्या आ गया 2 के अलावा, तो समझ जाइए वो क्या है, अशांत दशमलव। और अगर इन दोनों के साथ कोई संख्या नहीं आया या अकेले ही यह संख्या आ गया तो समझ जाइए क्या है, शांत दशमलव। और अगर इसके साथ कोई और संख्या आ गया तो समझ जाइए क्या है, वो अशांत दशमलव। तो आप लोग को पता चल गया होगा। और यदि कोई आप लोग को फार्मूला भी है 5 पावर m गुणे 2 पावर n, यानी कि 5 पावर यहाँ पर कितना है, एक भी नहीं है, बस 5 पावर 1 हो जाएगा, और 2 पे पावर यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 5 पे पावर 1, तो इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा q इक्वल 5 गुणे 4 इक्वल 20। आप लोग का 20 आ गया ना, हर समझ गए होंगे ना फार्मूला क्या है फार्मूला, तो आप लोग को फार्मूला पता चल गया। तो फार्मूला के बेस पर या आप लोग 1 सेकेंड में आंख मूंद कर बता सकते हैं कि यह शांत दशमलव है या नहीं। कोई भी भिन्न दे दिया, अगर भिन्न समझ जाइए, कोई भी दे दिया समझ जाइए 5/36, इसका आप लोग भाग देंगे तो कितना होगा, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, 5/36 का आप लोग देंगे तो 6 गुणे 6, तो 6 6 के क्या होगा, गुणनखंड करेंगे q का तो होगा 6 4 36, यानी कि क्या होगा ये, शांत दशमलव। क्योंकि इसका 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा हो जाएगा, और इसका 2 गुणा 3 हो जाएगा, लेकिन इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3 आ रहा है, ये 2 के साथ क्या आया, 3 आया, तो क्या होगा ये, अशांत दशमलव। यानी कि मैं बता दिया कि 6 आ गया तो 2 का गुणनखंड हो जा रहा, तो यह क्या हो गया आप लोग का, शांत दशमलव। ये ऐसा नहीं है, इसमें 3 नहीं आना चाहिए, तो इसमें 3 आ गया तो यह क्या हुआ हम लोग का, अशांत दशमलव। इसी तरह का और उदाहरण ले लें, 2/30 का हम लोग क्या करेंगे,
10 गुणे 3। ये भी क्या होगा हम लोग का अशांत दशमलव, क्योंकि इसमें इसका 2 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 3 होगा ना, तो 2 और 5 के साथ क्या आ गया 3 आ गया, तो इसलिए हम लोग का क्या है अशांत दशमलव। तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये अशांत दशमलव शांत दशमलव कैसे निकालते हैं। एक और उदाहरण आपका है तो बता दे रहा हूँ, बता दें? ठीक है बता रहा हूँ। 2/50। अब आप लोग को सीधे आप लोग को क्वेश्चन में अगर दे दिया 2/50 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव बताइए बिना भाग दिए, तो आप लोग को सबसे पहले इसका क्या करना है, क्यू का तुरंत क्वेश्चन देखते तुरंत गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 10 5 50, 5 गुणे 2 गुणे 5, 5 के साथ क्या है 2 आया, 2 के साथ क्या है 5 आया, यानी कि क्या है आप लोग का शांत दशमलव, क्योंकि 5 और 2 साथ में आया है और 5 भी आया 2 भी आया, 2 के और 5 के साथ क्या कोई और अन्य संख्या आया नहीं आया, तो तुरंत पता चल गया ना शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, तो आप लोग को पता चल गया होगा। हम लोग Q को कौन सा गुण संतुष्ट करे, तो Q को कौन सा गुण संतुष्ट करे, तो यही हम लोग को लिखना है। तो इसमें Q को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है मैं लिख दिया हूं, आप लोग को बता दे रहा हूं। उपरोक्त उदाहरण से यानी कि 7/20, 3/5, 7/125 और 2/10 से पता चलता है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 के घात वहां पर यहाँ पर भी 2 के घात या 5 के घात, 5 के भी घात इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, या 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात या दोनों, यानी कि दोनों साथ आए या अकेले आए या दोनों साथ में आए के घात शांत दशमलव को दर्शाते हैं। यानी कि उपरोक्त उदाहरण से पता चलता है कि 2 के घात या 5 के घात या दोनों के साथ आए, 5 और 2 दोनों साथ में आए, तो यह किसको दर्शाते हैं, शांत दशमलव को दर्शाते हैं। और इसका फार्मूला है 5 पे पावर m गुणे 2 पे पावर n इक्वल q, यही हम लोग का फार्मूला है और यही क्वेश्चन नंबर 6 का हल है, जो क्वेश्चन नंबर p/q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण भी लेना है और p और q पूर्णांक भी हो और घनिष्ठ एक जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं हो और जिनका दशमलव क्या हो शांत हो, तो सबका दशमलव शांत है और q को कौन सा गुण संतुष्ट करे। तो आप लोग को पता चल गया होगा शांत दशमलव कैसे पता चले। सबसे पहले q ले लेते हैं और q का गुणनखंड करते हैं, यदि 2 और 5 साथ में आया तो वो क्या है शांत दशमलव, यदि 2 अकेले भी आए तब भी शांत है, 5 अकेले आए तब भी शांत है, लेकिन अगर 5 और 2 या 2 और 5 अकेले के साथ साथ कोई और संख्या है तो क्या अशांत है, और दोनों के साथ साथ कोई और संख्या भी आए तब भी क्या है अशांत है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा q लीजिए, q का गुणनखंड कीजिए, तुरंत पता चल जाएगा अगर 5 और 2 के साथ कोई और संख्या आ रहा है क्या है तब अशांत दशमलव। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप लोग बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वीडियो आप लोग तुरंत देखें। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या त्रुटि है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है और क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप के और बता दीजिए कि वीडियो कैसा बना है और इसमें वीडियो में कोई क्वेश्चन हल करने में कोई त्रुटि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उस त्रुटि को दूर करूंगा।